जैस्मीन, मैं आज तुम्हें महादेव जी और पार्वती माता की दिव्य प्रेम कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, पहाड़ों की गोद में हिमालय और नैना देवी की एक पुत्री हुई, जिसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। वो जानती थी कि उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, महादेव को अपने पति के रूप में पाना। पर उस समय महादेव जी सती के वियोग में गहरे ध्यान में लीन थे। सती ने उनके पिता दक्ष के यज्ञ में अपने ही प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि उनके पिता ने शिव का अपमान किया था। इस घटना के बाद शिवजी ने संसार में विरक्ति ले ली थी। वे केवल कैलाश पर ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे, किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे। हैं, तुम्हें पता है पार्वती जी ने क्या तप किया था? हाँ, मुझे पता है। माता पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को पाने के लिए वही करूँगी जो असंभव लगता है। उन्होंने कठोर तप किया, सालों तक न कुछ खाया न पिया, बस भगवान शिव का ध्यान किया। उनका शरीर दुर्बल हो गया, पर भक्ति और प्रेम अमर थे। देवता भी यह देखकर चकित थे। सब देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात सती का ही पुनर्जन्म है। अब समय आ गया है कि आप संसार में लौटें। हैं, पार्वती माता ही सती माता थी, जिन्होंने अपने ही पिता के दक्ष कुमार के जो उन्होंने शिवजी भगवान का अपमान किया था, इस वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। हाँ, ये वही पार्वती माता थी जो सती माता का दूसरा जन्म पार्वती माँ थी। शिवजी ने अपनी आंखें खोली और पार्वती के तप को देखा। उनके हृदय में करुणा और प्रेम जाग उठा। उन्होंने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया और बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रेम और तप अटल है, मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान देता हूँ। फिर कैलाश पर्वत पर देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी ने उस महोत्सव में भाग लिया। वह दिन ब्रह्मांड का सबसे पवित्र क्षण माना गया है। हैं दीदी, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। तप, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्वती माता शक्ति है, शिव ही शक्ति है। जहाँ शिव है वही शक्ति है। इसलिए पार्वती माता और शिवजी भगवान का विवाह होना तो तय ही था।